It's been a month with the Poco F7 and on paper इससे better तो कुछ नहीं है भाई. Like insane performance with blazing fast Snapdragon 8s Gen 4, a massive 7550 mAh battery, and to top it off, a killer price tag. But there are certain flaws as well. Let's find out. I'ma do it anyway. Gonna beat up, want you bad love. I'ma let my hair down now. Wanna get down to my favorite sound. I'ma let you in real close. I know I shouldn't do this right now. Let's talk about the design first, and honestly there is a lot to like here. Like जो sides है वो metal frame के which screams solid and premium, and यहाँ पे आपको proper glass back देखने को मिलता है along with glass front. But it's not all perfect because फोन का size काफी बड़ा है. That's what she said. मतलब इसका जो डिजाइन है ना वो थोड़ा वाइड है compared to most phones, जिसके चक्कर में वन हैंडेड यूजेबिलिटी टेक्स हिट, क्योंकि इस वाइडर फ्रेम की वजह से आपको काफी बारी ग्रिप एडजस्ट करना होगा या फिर आपको दोनों हाथों का यूज करना होगा फॉर रीचिंग द टॉप कॉर्नर. इवन दो आई हैव रिलेटिवली लार्जर हैंड्स, बट वन हैंडेड यूजेबिलिटी मेरे को भी चैलेंजिंग लगा. अब देखो लास्ट जनरेशन से काफी चेंजेस आए तो फोन होल्ड करते ही बल्क भी फील होता है, एंड जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है ना वो इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया फ्रॉम लास्ट जनरेशन. लाइक पहले आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिलता था कंपेयर टू गोरिल्ला ग्लास 7i जो अभी मिल रहा है. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि गोरिल्ला ग्लास 7i अच्छा नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस कितना अच्छा नहीं है. बाकी बॉक्स में यू गेट द बैक केस एंड अ प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर एज वेल, सो इनिशियली आफ्टर मार्केट का कोई सीन नहीं रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट द इंफ्रारेड सेंसर जिससे आप किसी भी अप्लायंस को इजीली कंट्रोल कर सकते हो. बाकी यार इसमें eSIM की फंक्शनैलिटी नहीं है, प्लस देयर इज नो माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट हियर, एंड इवन USB पोर्ट हियर इज 2.0, सो नो फास्टर ट्रांसफर स्पीड्स. अब देखो जैसा कि ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है तो नो डाउट गेमिंग काफी अच्छी होती है, बट देयर इज नो 3.5mm हेडफोन जैक हियर, एंड यार गेमर्स एंड ऑडियो फाइल्स के लिए वायर्ड हेडफोन्स will give the most reliable lag free audio and smoothest gameplay experience जो यहाँ पे मिसिंग है. अब देखो जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन करा था कि this phone is a bit on the bulkier side and there is a solid reason for that, क्योंकि ये आता है 7550 mAh की massive silicon carbon बैटरी के साथ, and honestly that's one of the biggest batteries we have seen in a mainstream phone this year. But I feel like ये एक myth है कि big battery means more battery backup, and इस फोन ने ये प्रूफ कर दिया है because इसकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन is not well tuned. अब यार 7550 mAh की बैटरी है तो you'll expect कि ये फोन 2 दिन तो आराम से चलेगी, बट ऐसा नहीं है. मेरे डेली यूजेस में इसने मुझे 10.5 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दिया, तो अगर हेवी यूजेस करते हो तो यार 1-2 दिन तो कहीं नहीं गया, मतलब 1 दिन तो आराम से निकल जाएगा. बट कैजुअल यूजेस में आप इस फोन को मैक्स टू मैक्स 1.5 दिन तक घिस सकते हो, नॉट मोर देन दैट. नाउ व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग स्पीड तो ये 90 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आता है, जिससे ये फोन 1 आवर में, टू बी मोर प्रिसाइज 1 आवर 5 मिनट में 0 to 100% चार्ज होगा अगर वाईफाई ऑफ है ना, आप फोन यूज नहीं कर रहे हो. लेकिन अगर आप चार्जिंग के वक्त बीच बीच में फोन का यूज करते हो तो 1.5 आवर का भी टाइम लग सकता है. क्योंकि ये बड़ी बैटरी के साथ आता है तो इसका एक और एडवांटेज है कि आप इसके हेल्प से दूसरे फोन को चार्ज कर सकते हो विद द रिवर्स वायर्ड चार्जिंग, एंड इट डज एट 22.5 वॉट, जो टेक्निकली इस फोन को एक पावर बैंक बनाया था. मतलब यार 10,000 mAh के तो पावर बैंक्स आते हैं, एंड ये 7550 mAh के साथ आता है, विच इज क्रेजी. बाकी यार इसके स्पीकर्स डिसेंट लाउड है, मैं बहुत ज्यादा लाउड नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें बेस एंड थोड़ी रिचनेस आ सकती थी, बट ऑनेस्टली ये थोड़ा फ्लैट है. बाकी स्टीरियो सेपरेशन भी है, साउंड अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, एंड ये डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है, जिससे आप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हो, लाइक डॉल्बी एटमॉस और Xiaomi साउंड, जो अच्छा लगे उस हिसाब से सेट कर लेना. नाउ इफ यू आर एन ऑडियोफाइल यू मस्ट नो कि इसमें हाई रिस्क कोडेक सपोर्टेड है या नहीं, तो ऑब्वियसली यू गेट सपोर्ट फॉर LSDC एंड LDAC. वैसे इसकी हैप्टिक स्मूथ है, बहुत ज्यादा टाइट फील नहीं होता, एक्सेस मोड यूज कर रखा है इन्हें, एंड इसकी इंप्लीमेंटेशन भी सही तरीके से की गई, लाइक वॉल्यूम लो एंड मैक्स पे आपको वो फील आएगा, लॉक करने पे वो फील आता है, तो इंप्लीमेंटेशन अच्छा है, बट इट कुड हैव बीन वे मोर बेटर. इसके अलावा इट कम्स विद IP66, IP68 एंड IP69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस, तो अगर फोन गलती से पानी वगैरह में गिर जाता है तो वो उसे झेल लेगा, बट जानबूझ के से पानी में डाल के ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करने लगना, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो स्टैंडर्ड वारंटी में कवर नहीं होगा. स्पीकिंग ऑफ द डिस्प्ले, इट कम्स विद 6.83 इंच AMOLED पैनल विद अ 1.5K रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3200 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस, एंड जिसके बेजल्स है ना वो भी काफी मिनिमल है, व्हिच लुक्स ग्रेट. अब देखो यहाँ पे POLED डिस्प्ले यूज हुआ इंस्टेड ऑफ OLED डिस्प्ले, तो मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ. तो जो OLED डिस्प्ले होता है ना वो ग्लास बेस्ड होता है, एंड POLED इज प्लास्टिक सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से POLED डिस्प्ले अगर गिरता भी है तो उसके टूटने के चांसेस कम होते हैं कंपेयर टू OLED डिस्प्ले. सो विद दिस फोन आपको वही वाइब्रेंट कलर्स एंड डीप ब्लैक्स मिलेगा जो एक रेगुलर OLED में मिलता है, बट विद एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक लेयर. एंड कलर गैमेट जो मैंने टेस्ट किया उसके रिजल्ट्स है 91% sRGB, 83% DCI P3, मतलब अच्छे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे. तो जब आप कंटेंट वगैरह देखोगे तो आपको वो फील आएगा, एंड नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप फुल HD में कंटेंट इजीली स्ट्रीम कर सकते हो क्योंकि ये Widevine L1 के साथ आता है. बाकी एक चीज जो Xiaomi फोन के साथ अच्छी है वो ये है कि दे ऑलवेज इंश्योर दैट यू गेट प्रॉपर 12-bit OLED पैनल विद Dolby Vision सपोर्ट. तो मतलब नेटफ्लिक्स पे आपको Dolby Vision का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड ऑफ कोर्स SDR10 प्लेबैक ऑन YouTube. एंड इवन द SDR ग्रेडेशन हैज बीन डन रियली वेल, मतलब जो हाइलाइट्स एंड शैडोज के कंट्रोल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन
वेरिएंट है। बट एक चीज जो यहाँ पे है कि इसकी कलर स्कीम बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल कलर प्रो पे सेट होके आती है, जो थोड़ा रियलिस्टिक कलर रिप्रोड्यूस करता है, जिसके चक्कर में आपको से कलर्स थोड़े फीके लग सकते हैं। बट इफ यू चेंज दैट कलर स्कीम टू विविड देन इसकी आउटपुट थोड़ी ज्यादा बेटर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा पंची कलर चाहिए देन यू कैन ट्राई सैचुरेटेड कलर स्कीम एज वेल। बाकी यार इसकी हाई ब्राइटनेस 1700 निट्स की है, तो चाहे आप इंडोर यूज करो या फिर आउटडोर, यू वोंट फील एनी इश्यूज विद इट। एंड ये गेमिंग फोन है, तो आपको 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है, मतलब जो इनपुट्स वगैरह है वो रियल टाइम रहेगा। एंड इवन द PWM डिमिंग नंबर्स आर आल्सो गुड, मतलब मैंने इसे पिक्सल 9 से भी कंपेयर किया, जो एक 80,000 का फोन है, इसकी PWM डिमिंग उससे बेटर है। नाउ सिंस दिस इज एन OLED पैनल, you also get an in-display fingerprint sensor. However, it's an optical scanner, not ultrasonic, and इसे चेन के काफी क्लोजली प्लेस किया गया, बट ये काफी फास्ट है, चाहे आप फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर रहे हो या फोन अनलॉक कर रहे हो, इट्स वेरी वेल ट्यून्ड। एंड ये OLED पैनल है, तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है विद मल्टीपल कस्टमाइजेशन ऑप्शन, जिससे आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाओगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसकी डिस्प्ले एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, ये काफी स्मूथ है। एंड नाउ कम्स परफॉर्मेंस। So this is powered by Snapdragon 8 Gen 4 built on a 4nm process. And interesting part यहाँ पे ये है कि इसकी जो बेस वेरिएंट है ना, वो 12 to 56 GB के साथ आता है, no 8GB 128 GB वेरिएंट, which is great. And you get fast LPDDR5X RAM with fast UFS 4.1 storage and vapor chamber cooling. तो यार फोन परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छा है। लाइक डे टू डे टास्क में जितने भी एप्लीकेशंस आप खोलते हो सब परफेक्टली ओपन होगा, एनिमेशन काफी स्मूथ है। एंड मेरे पास ये 12GB वेरिएंट है, स्टिल मैंने कोई इशू फेस नहीं करा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेमिंग। तो गेंशिन इंपैक्ट मैंने हाई 60 FPS पे खेला, जिसके अंदर मेरे को 58-60 एवरेज FPS देखने को मिला, मतलब एकदम सॉलिड परफॉर्मेंस। फिर BGMI टेस्ट किया हमने, इसमें स्मूथ पे एक्सट्रीम मैक्सिमम मिल रहा है, तो आप एवरेज 88-90 FPS की गेमिंग कर पाओगे। एंड ये गेमिंग फोन है, तो भले इसमें अभी 120 FPS का सपोर्ट नहीं है, बट वो फ्यूचर में जल्दी अपडेट के साथ आ जाएगा। एंड देन COD मोबाइल लो पे अल्ट्रा पे सेट करके हमने खेला, तो इसमें कांस्टेंट 90 FPS मिल जाता है हमें। एंड देन COD वॉरज़ोन जो एक बहुत ही हेवी गेम है, जो किसी भी फोन पे बहुत ज्यादा लोड डाल देता है, लेकिन फिर भी इसमें मेरे को 88-90 FPS के अराउंड का गेम प्ले देखने को मिल गया। एंड ऑब्वियसली थोड़े लंबे गेमिंग सेशन के बाद तो फोन डज गेट स्लाइटली वार्म, लेकिन वो तवा नहीं बनेगा। एंड बिफोर एंड आफ्टर टेम्परेचर डिफरेंस आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, सो यू गेट एन आइडिया। अब ये मेटल फ्रेम है ना, तो वो गर्म होकर ऑब्वियसली पता लगता है। बाकी गेमिंग में भी काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, लाइक एक गेमिंग मोड है जिसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बैलेंस्ड एंड वाइल्ड बूस्ट। तो वाइल्ड बूस्ट पे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है कंपेयर टू बैलेंस। एंड मैंने सारे गेमिंग टेस्ट वाइल्ड बूस्ट पे ही किया है। एंड इसके अलावा भी इसमें काफी सारे डिफरेंट टूल्स है व्हिच यू कैन यूज टू इंप्रूव योर ओवरऑल गेम प्ले एक्सपीरियंस। अब एक मेजर ड्रॉबैक जो मेरे को लगा वो ये है कि गेमिंग फोन होने के बावजूद भी इसमें बाईपास चार्जिंग मिसिंग है। मतलब नॉर्मली जब आपके फोन का बैटरी लो रहता है तो आप चार्ज करते हो, तो वो आपके बैटरी को चार्ज करके आपके फोन को पावर देता है, लेकिन वही बाईपास चार्जिंग में पावर डायरेक्टली मदरबोर्ड को जाती है, जिससे हीटिंग कम होती है, बट वो फीचर आपको यहाँ नहीं मिलता है। अब देखो कैमरा डिपार्टमेंट पे जनरली F सीरीज का फोकस नहीं रहता है, इसीलिए इसका कैमरा परफॉर्मेंस Let's talk about that. So you get 50 megapixel Sony IMX882 sensor with f1.5 aperture and OIS along with an 8 megapixel ultra wide and no telephoto lens. So obviously cost cutting की गई है यहाँ पे। And जो front selfie camera है ना, that is 20 megapixel. तो rear camera से आप up to 4K 60 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो, and front camera से 1080p 60 fps पे। बट मेरा एक ही सवाल है, क्यों? मतलब सोचो कितना weird है, इसमें 8 Gen 4 चिपसेट यूज हो रखा है जो काफी केपेबल चिप है, बट स्टिल ये फ्रंट फेसिंग कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता है। अब देखो ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, तो इसका कैमरा उतना मैटर करता भी नहीं है, तो मैं उसी हिसाब से जज भी करूंगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट मेरे को एक चीज यहाँ पे क्लियर करनी थी कि अभी रिसेंटली ना इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था जो कैमरा से रिलेटेड था, लाइक कैमरा को थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया गया, एंड मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट भी किया। एंड ये जो भी सैंपल्स अभी आप देखोगे ना, वो सब कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद का है। बट मुझे ना सच्ची बताऊं तो लाइक ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट फील नहीं हुआ यार। आप खुद सैंपल शॉट देख के बताना कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में। Let's get back to video. तो इसकी फोटोज काफी डिसेंट निकल के आती है, बहुत नेक्स्ट लेवल भी नहीं है बट गुड। इवन डिटेल रिटेंशन भी काफी अच्छा, लाइक इमेज को ओवर शार्पन नहीं करता है, क्लोज टू नेचुरल लगता है। बाकी इसकी कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही गंदी है, लाइक जो एक्चुअल कलर आपको रियल लाइफ में दिख रहा है ना, उससे कुछ हटके ही आउटपुट देता है। एंड इवन इसकी डायनेमिक रेंज भी उतनी अच्छी नहीं है, लाइक जो हाईलाइट्स एंड शैडोज वगैरह है ना, वो अच्छे से मेंटेन नहीं है। बाकी इंडोर शॉट ऑल्सो लुक्स फाइन, डिसेंट फोटोज आ जाती है, एंड इसके फोटोज थोड़े सैचुरेटेड से निकल के आते हैं, तो अगर आपको वो पसंद है देन वेल एंड गुड। बाकी लो लाइट प्रोसेसिंग भी अच्छी है, लाइक नॉइज एंड डिटेल पे काम किया गया, बट डायनेमिक रेंज अच्छी नहीं है, वो बेटर हो सकती थी। और वाइड एंगल से डे लाइट फोटोज यूजेबल निकल के आ जाती है, एंड लो लाइट इज जस्ट नॉट यूजेबल बिकॉज ऑब्वियसली 8 मेगापिक्सल से आप बेटर उम्मीद नहीं कर सकते हो। नाउ व्हेन यू आर शूटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्किन टोन्स आर कंप्लीटली ऑफ, लाइक इसके आउटपुट बहुत इनकंसिस्टेंट आते हैं। एंड एज फार एज पोर्ट्रेट शॉट्स आर कंसर्न, तो उसने मुझे एक्चुअली में काफी इंप्रेस किया। इवन इसकी एज डिटेक्शन भी काफी सही है, एंड सिनेमैटिक सेगमेंटेशन इज गुड। बाकी वो बोका इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, बट इट्स डिसेंट इनफ। एंड इन सेल्फीज इसमें आप
आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है एंड आउटपुट इज अमेजिंग। चाहे आप नॉर्मल सेल्फी ले रहे हो या फिर पोर्ट्रेट ले रहे हो, इसकी आउटपुट आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बाकी लो लाइट में वाइट बैलेंस फ्लक्चुएट मारता है, जिसके चक्कर में डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में सेम टी शर्ट डिफरेंट कलर शो कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक वीडियो। तो रियर कैमरा से आप 4K 60 fps में वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे। एक्सपोजर का कंट्रोल भी काफी अच्छा, लाइक जब लाइट्स चेंज होता है तो एक्सपोजर एकदम से शिफ्ट नहीं मारता है, वो स्मूथली होता है, जो देखने में बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता। बाकी अगर व्लॉगिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो ऑब्वियसली मत ही लेना, क्योंकि एक तो यार ये कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, दूसरी बात ये है कि इसमें आप मैक्सिमम 1080 पे 60 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो। फील्ड ऑफ व्यू इसकी काफ़ी अच्छी है एंड माइक्रोफोन की क्वालिटी आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ऐसे नॉर्मल डे टू डे यूजेस के लिए ये कैमरा सही है, लेकिन अगर सिर्फ कैमरा सोच करके इस फोन को ले रहे हो तो फिर सही नहीं है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में देयर आर मैनी फोन्स व्हिच इज मच बेटर देन दिस एज फार एज कैमरा क्वालिटी इज कंसर्न्ड। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट इट्स सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। या Xiaomi HyperOS 2.0 बेस्ड ऑन Android 15। एनिमेशन काफी स्मूथ है, लेकिन इसमें ब्लोटवेयर्स भर के मिलते हैं। हाँ, ऑब्वियसली आप उसे बाद में अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ब्लोटवेयर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। बाकी इसमें कस्टमाइजेशन के काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक AOD, वॉलपेपर, एज लाइटिंग एटसेट्रा, एंड यू गेट डेप्थ इफेक्ट वॉलपेपर एज वेल। बाकी इसके जेस्चर्स भी काफी सही है, लाइक इसमें बैक पे डबल टैप और ट्रिपल टैप से आप कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हो। एंड यार AI के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मतलब मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे को हर दूसरे फोन में सेम ही लगता है। टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी, तो ये 16 5G बैंड्स के साथ आता है, Wi-Fi 7, ब्लूटूथ वर्जन 6.0, IR ब्लास्टर एंड NFC। सो ऑल कनेक्टिविटी ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। तो फाइनली इतने दिनों से इस फोन को यूज करने के बाद मैं ये तो आराम से कह सकता हूँ कि गेमिंग एंड बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर 30,000 इससे बेटर फोन आई डोंट थिंक कि कोई है। बाकी जो बैटरी का जो ऑप्टिमाइजेशन इशू मैंने बताया था, वो अगर सही हो जाता है तो फिर तो यार बेस्ट है। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर आप कोई तीसरी चीज देख रहे हो लाइक कैमरा, तो वो बहुत ही एवरेज है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऑलराइट, सो दैट वाज माय पोको F7 रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सही में आई है तो हिट दैट लाइक बटन। इफ यू हैव एनी क्वेरी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू आंसर देम। टिल देन,